सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पिशन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नो ब्लॉगर बप्पी को। आज मैं आप सबको प्रॉपरली गाइड करने वाला हूँ कि आप किस तरह एनआईटी अगरतला पे आ सकते हो और अपना फिजिकल रिपोर्टिंग अगर आपने पूरा नहीं किया है, 2025 का बैच हो या फिर 2026 का हो, अगर आपने अपना फिजिकल रिपोर्टिंग पूरा नहीं किया है तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको किस तरह फिजिकल रिपोर्टिंग पूरा करना है और साथ ही साथ किस तरह आप एनआईटी अगरतला तक पहुँच सकते हो उसका भी मैं प्रॉपर आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह पहुँच सकते हो। एनआईटी अगरतला का जो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है जिरानिया रेलवे स्टेशन, जहाँ पर ज़्यादातर ट्रेन जो दूर से आते हैं वो ट्रेन वहाँ पर नहीं रुकता है, वो डायरेक्ट अगरतला रेलवे स्टेशन पर चला जाता है, जिरानिया रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकता है। और नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो वो नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहाँ से आप अगर कोई कार लेते हो या फिर ऑटो लेते हो तो आपको 300 से 400 रुपये ले जाएगा, आपको एनआईटी तक छोड़ देगा। अगर आप यहाँ पर जिरानिया रेलवे स्टेशन से आते हो तो अगर आप 5 लोग होते हो तो 150 रुपये में यानी कि पर हेड 30 रुपये में आप आराम से एनआईटी तक आ सकते हो। अगर आप 5 लोग नहीं हो तो आपको खुद ही 150 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक 5 लोग नहीं होगा जिरानिया रेलवे स्टेशन से वो एनआईटी तक नहीं जाने वाला है। बाकी अगर आप नॉर्मल अगरतला रेलवे स्टेशन पे उतरते हो सो उसके बाद 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप बटतला आ जाइए। अगरतला रेलवे स्टेशन से बेसिकली ये नाम बंगाली में है, जिसकी वजह से हिंदी में बोलने पर थोड़ा बंगाली बंगाली वाइब आएगा। मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप स्टेशन से बटतला का ऑटो पकड़िए, बटतला से मोटर स्टैंड का ऑटो पकड़िए, मोटर स्टैंड के बाद रानी बाजार का ऑटो पकड़ लेना है और रानी बाजार के ऑटो में बोल देना है एक जगह, मैं जगह का नाम बोल रहा हूँ, ये बंगाली में है आप थोड़ा उसको बताने की कोशिश कीजिए, जिसका नाम है लोग मर जाने के बाद जो होता है ना मरा चोमुआनी। चोमुआनी मतलब 4 रास्ते वहां पर ऐड होता है जिसकी वजह से उसको चोमुआनी बोलते हैं। आपको उनको बोलना पड़ेगा कि मरा चुमोनी के सामने उतार देने के लिए, या फिर आप ऑटो ड्राइवर को ये बोलिए कि मुझे एनआईटी तक जाना है तो एनआईटी का ऑटो जहाँ पर रुकता है उसके सामने उतार दीजिए। उसके बाद वो आपको एक चुमोनी के आसपास उतार देगा। उसके बाद वहाँ से आपको एनआईटी का ऑटो मिल जाएगा। उसके बाद आराम से एनआईटी जा सकते हो। यहाँ पर खर्चा कितना आएगा? टोटल 80 रुपये का खर्चा आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। सबसे पहला स्टेशन से बटतला तक 25 रुपये ले जाएगा, बटतला से मोटर स्टैंड तक 10 रुपये ले जाएगा, मोटर स्टैंड से राधानगर तक 25 रुपये ले जाएगा। कितना हो चुका है? 25 25 50 और 10 60 रुपये। और राधानगर जो मरा चुमवानी है उधर से अगर आप एनआईटी तक जाओगे तो बाकी 10 रुपये और लगेगा। टोटल 20 रुपये लगेगा। अगर आप एनआईटी के अंदर तक नहीं जाते हो, बाहर एनआईटी के गेट नंबर 2 पर उतार देगा आपको और आपसे 10 रुपये नहीं 20 रुपये ले जाएगा, क्योंकि हम 2 लोग गए थे और 40 रुपये दिया गया, यानी कि पर हेड 20 रुपये ले जाएगा। वहाँ पर 3 4 या फिर 5 लोग होने से वो ऑटो छोड़ देते हैं। हम 4 लोग थे और हमारे बैठने के साथ ही ऑटो को स्टार्ट कर दिया गया था, मतलब साथ ही साथ हमको छोड़ दिया गया था। उधर तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा मैं आपको बताता हूं। अगर आप अगरतला रेलवे स्टेशन पे उतरोगे तो कम से कम 1.5 घंटे पकड़ लीजिए आप, कम से कम 1.5 घंटे लगने वाला है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। कहां पर? अगरतला के मोटर स्टैंड के बाद, मोटर स्टैंड के बाद एनआईटी तक जाने में कम से कम 1 घंटा लगता है, मतलब इतना ट्रैफिक होता है वहां पर। बेसिकली बड़ा बड़ा ट्रक वगैरह आता है ना, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक होता है और ज्यादा वक्त लगता है। आपको कम से कम 1.5 घंटे अपने हाथ में पकड़ के अगरतला रेलवे स्टेशन से आना है। और एयरपोर्ट से तो आप डायरेक्ट ऑटो पकड़ लोगे, फिर भी ये ट्रैफिक होने ही वाला है। अगरतला में थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपको कम से कम 2 घंटे अपने हाथ में रखना है। उसके बाद वहां पर मैं एक वीडियो लगा देता हूँ एनआईटी अगरतला का एंट्रेंस का, कुछ इस तरह का आपको एंट्रेंस मिल जाएगा। गेट नंबर 2 से मैंने एंटर किया था। बेसिकली ऑटो से जाने के बाद गेट नंबर 2 पे उतार दिया जाएगा। यहाँ पर गेट नंबर 2 का आपने व्यू देख लिया होगा। उसके बाद आपको अगर आप 2025 में कर रहे हो, यानी कि 25-26 बैच का स्टूडेंट हो, आपका 2 जगह पर होने वाला है। मैं फिर एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। बेसिकली 2 जगह पर आपका एडमिशन हो रहा है। वो दोनों जगह पर अलग अलग है, वो आप गूगल मैप में सर्च कर लीजिएगा। लिख दूंगा जहाँ पर मेरा हुआ था फिजिकल रिपोर्टिंग, वहाँ पर भी फिजिकल रिपोर्टिंग होता है। और एक और जगह है, मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा दोनों जगह का, आप देख पाओगे। इन दोनों जगह पर फिजिकल रिपोर्टिंग हो रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट का। फिजिक्स का एक जगह, सिविल का एक जगह, मैकेनिकल का एक जगह, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक जगह, केमिस्ट्री का एक जगह पर हो रहा है। अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों का हो रहा है। और फिजिकल रिपोर्टिंग में कितना वक्त लगेगा मैं आपको बताता हूँ। मेरा फिजिकल रिपोर्टिंग में बस 20 मिनट लगा, लिटरली बस 20 मिनट में मेरा फिजिकल रिपोर्टिंग पूरा हो गया। उसका 2 रीजन है। सबसे पहला तो मैं 1 नंबर पे था, यानी कि मैं काफी हद तक
10 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँच गया था। और दूसरा रीज़न ये था, मेरे आगे कोई नहीं था और मेरे पीछे भी कोई नहीं था। मतलब फिजिक्स में, बेसिकली फिजिक्स में मिला था BSMS डुअल डिग्री, और मेरा जो फिजिक्स में था उसमें मेरे बाद बस 2 लोग था, यानी कि जो लोग ज़्यादा नहीं था, जिसकी वजह से बहुत जल्दी हो गया। पर हाँ, मैं बता देता हूँ, कहीं पर जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक का मेरे पहले, मैं 1 नंबर था फिजिक्स का, और मेरे पहले इलेक्ट्रिक का 30 लोगों का ले लिया गया था, लिटरली 30 लोगों का ले लिया गया था। सो और यहाँ पर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, डिपार्टमेंट अलग अलग के लिए अलग अलग मैम और सर बैठा होगा। सो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। फिजिकल रिपोर्टिंग में जैसा कागज़ बोला गया है, मतलब जिन जिन कागज़ के डॉक्यूमेंट को लाने के लिए बोला गया है, वो सारे डॉक्यूमेंट ले आना होगा आपको। जो जेरक्स है, जो जेरक्स सब जमा करने वाले हैं, उन सब पर नीचे आपको आपका साइन कर देना पड़ेगा। ओरिजिनल में कोई साइन मत कीजिए, ओरिजिनल में बस 2 पेपर आपका वहाँ पर जमा रख लेगा, सर 3 पेपर। अगर आप ड्रॉप लेते हो तो ड्रॉप ईयर का गैप सर्टिफिकेट ओरिजिनल रख लेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल रख लेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं वो ओरिजिनल रख देता है। ये 3 चीज़ ओरिजिनल रख लेगा। और इन फ्यूचर जब आप कॉलेज को छोड़ दोगे तो आपका माइग्रेशन और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको वापस कर दिया जाएगा। जो गैप सर्टिफिकेट है वो तो आप दोबारा बना ही लोगे, पर माइग्रेशन और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बाद में इन फ्यूचर आपको वापस कर दिया जाएगा। सो इस तरह आप अपना फिजिकल रिपोर्टिंग भी पूरा कर सकते हो। मैं यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग जो घर है उसका एक छोटा सा फुटेज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह आप आसानी से NIT अगरतला पे आ सकते हो और अपना फिजिकल रिपोर्टिंग पूरा कर सकते हो। ज़्यादा परेशान मत होना, यहाँ पर जो सर और मैडम है वो बहुत ही फ्रेंडली है, वो आपका पूरा डाउट सॉल्व कर देगा। और अच्छा, फिजिकल रिपोर्टिंग पूरा होने के बाद आपको आपका एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, जो कुछ अगर आप 2025 का होगा तो कुछ इस तरह का होगा कि 25, अगर फिजिक्स डिपार्टमेंट साइंस डिपार्टमेंट हो तो SD लिखा होगा। उसके बाद आपका ब्रांच नेम, लाइक यहाँ पर फिजिक्स होगा तो PH लिखा होगा। उसके बाद आपका एक स्पेसिफिक नंबर लिखा होगा, लाइक 007 010 ऐसा एक स्पेसिफिक नंबर लिखा होगा जो आपका कोड है। और वो उस ID से, मतलब जो एनरोलमेंट नंबर है उसके बाद आप उस नंबर से, और उसका पासवर्ड भी वही होता है। सबसे पहले के लिए एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड सेम होता है। उसके बाद आपको दोबारा आपका पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, यानी कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप RNT हॉस्टल, लड़कों के लिए RNT हॉस्टल, लड़की के लिए गार्गी हॉस्टल, आप हॉस्टल के लिए ऑनलाइन MIS पोर्टल पर जाकर पेमेंट कर सकते हो। और हाँ, हॉस्टल में सबसे पहला तो लड़कियों के लिए पूरा, मतलब ज़्यादा रूम्स नहीं है, सो उसके लिए अदर स्टेट वाले को सबसे पहला मौका दिया जाता है रूम लेने का। अगर रूम बचता है तो आप होम स्टेट वाले को ले सकते हो। और बॉयज़ हॉस्टल में भी सेम है, पहले अदर स्टेट वाले लेता है, अगर वो रूम बच जाएगा तो आप होम स्टेट वाले भी ले सकते हो। सो इस तरह आप हॉस्टल भी बुक कर सकते हो, MIS पोर्टल में जाकर पेमेंट वगैरह करके आप हॉस्टल भी बुक कर सकते हो। सो अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट दूर करने का पूरा कोशिश करने वाला हूँ। और आप अगर NIT अगरतला में आते हो तो मुझसे भी मिल सकते हो। मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट से और दिस ईयर ही आया हूँ, मेरा बेसिकली एक ईयर ड्रॉप था। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।